हर भारतीय के घर में सोना और चांदी होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ गहना है या असली इन्वेस्टमेंट? बहुत लोग पूछते हैं किस में ज्यादा फायदा है, गोल्ड या सिल्वर। आज मैं आपको बताऊंगा डेटा, हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी, जिससे आप समझ पाओगे कि कब, कितना और कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि ये भावनात्मक खरीदारी नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन बने। वाई इंडियन लव गोल्ड। गोल्ड हमारे डीएनए में है, शादी, त्योहार, निवेश, हर जगह। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ग्लोबली आफ्टर चाइना। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, एक बचाव है इन्फ्लेशन से और करेंसी डेप्रिशिएशन से बचाव के लिए। एग्जाम्पल देते हैं, देखो 2000 में गोल्ड की प्राइस थी 4400 पर 10 ग्राम, और अभी देखिए 2025 में 1,18,150 रुपीज़ पर 10 ग्राम। मतलब आप देख सकते हो 25 ईयर्स में 25x ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन क्या सिल्वर भी इतना अच्छा रहा? चलो चेक करते हैं। देखिए 2000 में सिल्वर की प्राइस थी 7,900 पर केजी, और 2025 में देखिए सिल्वर की प्राइस है 1,34,000 पर केजी। मतलब 25 ईयर्स में 25x ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली। सिल्वर है पुअर मैन्स गोल्ड, पर इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ बहुत होता है। यानी सिल्वर एक प्रीशियस मेटल प्लस इंडस्ट्रियल मेटल भी है। पिछले 10 साल में सिल्वर ने ह्यूज वोलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन जब बुल रन आता है ये गोल्ड से तेज भागता है। 2020 में पेंडेमिक के दौरान सिल्वर 35,000 पर केजी से 75,000 पर केजी गया था। गोल्ड वर्सेस सिल्वर कंपैरिजन का एक आपको टेबल में बताता हूँ। देखिए फैक्टर्स में वोलेटिलिटी में गोल्ड एकदम लो वोलेटिलिटी में रहता है और सिल्वर एकदम हाई वोलेटिलिटी। इंडस्ट्रियल यूसेज में लिमिटेड यूज़ होता है गोल्ड का और सिल्वर का हाई। इन्फ्लेशन हेज में इन्फ्लेशन से बचाव के लिए स्ट्रॉन्ग है गोल्ड और सिल्वर मॉडरेट है। लिक्विडिटी में वेरी हाई गोल्ड में और सिल्वर में नॉर्मल है। प्राइस पर यूनिट गोल्ड की प्राइस है एक्सपेंसिव और सिल्वर अफोर्डेबल है। लॉन्ग टर्म CAGR 20 ईयर्स में देख सकते हो आप 10 to 11% गोल्ड दिया था और 8 to 9% सिल्वर ने। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आप गोल्ड ले सकते हो, और अगर एग्रेशन चाहिए तो सिल्वर, और अगर बैलेंस चाहिए तो दोनों का मिक्स। फिजिकल वर्सेस डिजिटल इन्वेस्टमेंट। अब सवाल कैसे इन्वेस्ट करें? फिजिकल गोल्ड और सिल्वर, इसके प्रोज और कॉन्स देखते हैं। प्रोज देखें, टेंजिबल, इजी टू स्टोर और इमोशनल वैल्यू। कॉन्स देखते हैं, मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी इश्यूज, नो रिटर्न अंटिल सेल। और डिजिटल गोल्ड में देखते हैं, प्लेटफॉर्म पेटीएम है, फ़ोन पे है, ग्रो है, ये सभी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर से इंस्टॉल करके उसमें से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 24K प्योरिटी, स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल होती है, और पर इसमें एक प्रॉब्लम है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, सो इसमें आप लार्ज होल्डिंग से बचें। NEC और BSE की वेबसाइट से आपको गोल्ड ETFs आप खरीद सकते हो। बैक बाय फिजिकल मेटल, लिक्विड, ट्रांसपेरेंट और स्मॉल एक्सपेंस रेशियो होता है, पर ये खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे होते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये इशूड बाय RBI है, इसके एनुअल रिटर्न्स 2.5% इंटरेस्ट होता है। गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन भी होता है, और सबसे बढ़िया ये बॉन्ड टैक्स फ्री होते हैं आफ्टर 8 ईयर्स। यह सबसे स्मार्ट तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं और प्राइस भी गेन होता है। व्हेन टू बाय, टाइमिंग स्ट्रेटजी। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हमेशा इमोशन पर नहीं, साइकिल टाइमिंग पर होनी चाहिए। बाय करें जब ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला होता है, और बाय करें जब इंडियन रुपी वीक होता है। अवॉइड करें जब FII इनफ्लोज आर हाई इन इक्विटीज, क्योंकि तब मेटल अंडर परफॉर्म करते हैं। और आपके पोर्टफोलियो में 20 to 25% एलोकेशन स्ट्रेटजी रखें, 15% गोल्ड और 5 to 10% सिल्वर। एंट्री स्ट्रेटजी, SIP स्टाइल में हर महीने 2 से 3 ग्राम इक्विवेलेंट खरीदें। इसमें एवरेज प्राइस रिड्यूस होगा और वॉलेटिलिटी मैनेजेबल रहेगी। रियल डेटा प्लस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। अगर हम पिछले 20 साल का परफॉर्मेंस देखें, गोल्ड CAGR 10.5%, सिल्वर CAGR 9%,
और सेंसेक्स CAGR 12.5%। यानी इक्विटीज लॉन्ग टर्म में आगे है लेकिन गोल्ड स्टेबिलिटी देता है। क्राइसिस ईयर 2008 और 2020 में जब मार्केट गिरा तभी गोल्ड चढ़ा, मतलब गोल्ड एक्ट एज अ इंश्योरेंस और सिल्वर एज अ बूस्टर। कॉमन मिथ्स अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड रिटर्न आर ऑलवेज हाई। रियलिटी है इन्फ्लेशन हेज है, इन्फ्लेशन से बचाता है हमेशा। गोल्ड वेल्थ मल्टीप्लायर नहीं है। सिल्वर हमेशा गोल्ड को फॉलो करता है। रियलिटी देखे इंडस्ट्रियल साइकिल्स अलग है। डिजिटल गोल्ड इज 100% सेफ। रियलिटी देखे RBI रेगुलेटेड नहीं और काउंटर पार्टी रिस्क है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉक इन 8 years मतलब यूजलेस। रियलिटी है आफ्टर 5 year एग्जिट ऑप्शन है। अब बात करते हैं APSMT स्ट्रेटजीज का गोल्ड सिल्वर स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। स्टेप 1 है 15 to 20% मेटल एलोकेशन रूल रखे। स्टेप 2 है 16% गोल्ड ETF प्लस 40% सिल्वर ETF में रखे। स्टेप 3 है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का यूज़ करें और टैक्स फ्री ग्रोथ के लिए इसमें आपको 8 साल बाद कोई भी टैक्स नहीं लगता। और स्टेप 4 है SIP मेथड से मंथली इन्वेस्टमेंट करें 2000 से लेके 5000 तक। और स्टेप 5 है रीबैलेंसिंग एवरी 6 मंथ। एक बोनस टिप देता हूँ, शॉर्ट टर्म स्विंग्स में प्रॉफिट बुकिंग करें और री एंटर करें लोअर लेवल्स पर। तो अब जब भी आप गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहो तो सोचे, याद रखें ये सिर्फ परंपरा नहीं स्ट्रैटेजी है। फिजिकल गोल्ड भी खरीदे, ETF में भी पैसा लगाइए और साथ में आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदे। ये एक परफेक्ट ट्रायो है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो आप इन्फ्लेशन से कभी भी नहीं डरेंगे, आप उसमें भी प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो APSMT गोल्ड स्ट्रैटेजी और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह बात होती है रियल प्रूफ, रियल फाइनेंस, नो फ्लप।